सबसे बड़ी खबर तो यहाँ पर कनाडा से ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी अभी पहुंचे हैं और G7 यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये समिट ऐसे हालात में जो दुनिया में फिलहाल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उन्हें सुधारने के लिए भी भारत के पास ये बेहद अहम मौका है। और G7 समिट का वैसे तो भारत औपचारिक रूप से मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को न्योता देना भारत के लिए गर्व की बात है। और इससे कई जो आने वाले दिनों में रिश्तों की बात करें या व्यवसाय की बात करें, कई मायनों में ये बेहद अहम साबित हो सकता है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का 2015 के बाद कनाडा का ये पहला दौरा है। ऐसे में यहाँ पर देखिए आप, पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया से मुलाकात यहाँ पर करेंगे। तो द्विपक्षीय बातचीत भी यहाँ पर होनी है इस G7 समिट में। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम कनाडा पहुंचे हैं इस समिट में शिरकत करने के लिए। और कुछ दिनों तक चलने वाला ये जो समिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, क्योंकि जो देश इसका हिस्सा है और भारत को भी अगर आप इसमें देखें साथ में, तो वो बहुत ताकतवर देश हैं दुनिया के और आर्थिक तौर पर बहुत प्रभाव रखते हैं ये दुनिया भर में। ये हम जानकारी भी आपको साथ साथ दे रहे हैं। अगर G7 को आप समझेंगे तो बेहतर इससे आप समझ पाएंगे क्यों ये जो समिट है ये महत्वपूर्ण है। जो मौजूदा हालात यहाँ पर बने हुए हैं, 7 इसके परमानेंट सदस्य हैं और इसलिए इसको G7 यहाँ पर कहा जाता है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया से बाहर हो गया तो G7 इसको कहा जाने लगा। और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कितनी हिस्सेदारी है इससे आप यहाँ पर देखिए। व्यापार की दिशा में, ट्रेड की दिशा में, आपसी सहयोग की दिशा में क्या कुछ यहाँ पर होता है, इन देशों का क्या रुख रहता है, इसका पूरी दुनिया पर काफी गहरा असर जो है वो पड़ता है। इस लिहाज से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समिट। क्या है G7? इसको आप देखिए, यूरोपियन यूनियन शामिल है इसके अंदर, EU आधिकारिक सदस्य इसका नहीं है हालांकि, और इसमें भारत भी शिरकत लगातार कर रहा है कई सालों से। और भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व पर भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर इस समिट में शिरकत कर रहा है। और G7 समिट में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन यहाँ पर शामिल हैं। अब यहाँ पर क्या इसमें तय होगा G7 में, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बता रहे थे। तो इस लिहाज से भी आप इसको समझिए कि इस बार जो G7 के एजेंडे हैं उसमें कूटनीति को मजबूत करने पर चर्चा यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसे कि 2 जगह पर इस वक्त बड़े युद्ध हैं जो चल रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच हाल में पैदा हुआ तनाव, रूस यूक्रेन के बीच कई सालों से चलता हुआ युद्ध, इस पर क्या इन देशों का रुख होता है, ये महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एनर्जी सुरक्षा, बिजनेस, कारोबार और आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और ताबिश देखा जाए तो ये G7 शिखर सम्मेलन में भारत का हिस्सा लेना एक तरह से डिप्लोमेटिक रीसेट का अवसर जो है उसके तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही बातचीत जो भारत की अन्य देशों के साथ होगी उसमें व्यापार और निवेश को सुदृढ़ करना एक मुख्य एजेंडा रह सकता है। खासकर अगर यूरेनियम सप्लाई सुधार की बात करें तो कनाडा की कैमिको कंपनी से पुराना समझौता मजबूत करने की दिशा में कनाडा में भारत का जाना एक अहम कदम साबित हो सकता है। और साथ ही अगर वैश्विक मुद्दों पर भारत की भूमिका के बारे में बात करें तो G7 बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI, एनर्जी कनेक्शन और क्लाइमेट चेंज और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने का भी मकसद जो है यहाँ पर है। इस वार्ता में शामिल होने के लिए भारत वहां पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में पहुंच चुके हैं। कल कैलगरी पहुंचे थे प्रधानमंत्री और इस वक्त कनाडा में अब आ चुके हैं और G7 शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, यहाँ पर पीएम का विमान कनाडा पहुंचा है और अब विमान से बाहर पीएम यहाँ पर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कनाडा से। और G7 समिट में पीएम मोदी यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में आपको हम ये भी दिखा रहे हैं 2019 से लगातार इस समिट में जो भारत है वो शिरकत करता रहा है और इस बार कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है। G7 के पिछली आयोजन की तरह ही भारत इस बार भी इसमें शिरकत कर रहा है और पीएम मोदी का स्वागत वहां पर एयरपोर्ट पर हो रहा है। और ये 3 दिन तक जो G7 समिट यहाँ पर आयोजित हो रहा है उसमें 14 देशों के नेता आपस में मुलाकात करेंगे और 51 में इस समिट के आयोजन में यहाँ पर कनाडा के एल्बर्टा में इसको आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है इस बार। और
कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा यहां पर होगी इस बार। ये फर्स्ट ऑन एनडीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम मोदी की, जो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं कनाडा, और उनको रिसीव यहां पर किया गया एयरपोर्ट पर, और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला यहां पर शुरू होगा।